6 महीने, अरबों का नुकसान और हासिल क्या? जीरो। अमेरिका और ईरान की इस जंग में ग्राउंड रियलिटी क्या है? ट्रंप टीवी पर तो बोल रहे हैं कि जीत पक्की है, लेकिन वॉशिंगटन के बंद कमरों में उनके टॉप जनरल गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब इज्जत बचाओ और बाहर निकलो। ये कोई हवाई बात नहीं है। CNN की रिपोर्ट ने पोल खोल दी है। अमेरिकी सेना के सबसे बड़े कमांडर जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डेनकेन ने साफ कह दिया है कि सिर्फ बम गिराने से ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। जनरल केन इस समय CIA डायरेक्टर, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वेंस के चक्कर काट रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं एक ऐसा एग्जिट रैम्प, यानी एक ऐसा रास्ता जिससे अमेरिका का थू भी ना हो और जंग बंद हो जाए। मामला अटका कहाँ? ट्रंप को लगता है कि एयर स्ट्राइक से ईरान घुटनों पर आ जाएगा। जनरल कैन ने जवाब दिया है कि हवाई हमलों की भी लिमिट होती है। ईरान को झुकाना है तो सेना जमीन पर उतारो, और जमीन पर सेना उतारी तो ताबूतों में अमेरिकी सैनिक वापस आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सोच बिल्कुल सीधी है। ईरान पर इतने बम गिराओ कि वो थक कर हमारी शर्तों पर दस्तखत कर दे। लेकिन सेना जानती है कि युद्ध का खेल इतना आसान नहीं होता है। अगर ईरान को सच में हराना है तो अमेरिका को अपने सैनिक जमीन पर उतारने ही पड़ेंगे, यानी कि ग्राउंड इन्वेजन करना ही होगा। और जनरल केन जानते हैं कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरे तो ताबूतों की लाइन लग जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप इस समय कैची की धार पर चल रहे हैं। एक तरफ उनका ईगो है कि वो पीछे नहीं हटेंगे वरना दुनिया कहेगी कि ट्रंप डर गए, तो दूसरी तरफ उनकी सेना है जो कह रही है आगे बढ़े तो भारी तबाही होगी। जुलाई के आखिर में ट्रंप वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का सबसे बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन आखिर मिनट पर बैकआउट कर गए। क्यों? क्योंकि गल्फ देशों ने सीधा बोल दिया, अगर तुमने बम गिराए तो ईरान हमारे तेल के कुओं में आग लगा देगा और खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इधर ट्रंप माहौल बना रहे हैं। फॉक्स न्यूज पर आकर बोले कि ईरान पूरे दिन हमसे बात कर रहा है, सब सेट। ईरान ने इसका तुरंत जवाब दिया कि ड्रामा बंद करो। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने सीधा लिखा कि ट्रंप डायलॉग थिएटर चला रहे हैं। पहले धमकी देते हैं कि बड़ा हमला होगा, फिर कहते हैं भूल जाओ, बात चल रही। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ट्रंप से कोई भी सीधी बात नहीं हो रही है, बस बिचौलिए मैसेज ला ले जा रहे हैं। लेकिन क्या ईरान मजे में है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां हालात बेकाबू। पिछले 24 घंटों में 12 जहाज निकले और उनमें कई टैंकरों में धमाकों की खबर आई। अमेरिका चाहता है कि किसी तरह हॉर्मुज को सुरक्षित खुलवाकर जीत का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन ईरान इसे अपनी ढाल बनाए बैठा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को रोज टीवी पर आकर सफाई देनी पड़ रही है कि हमारी सेना और सरकार में कोई फूट नहीं है। जब देश में सब ठीक होता है तो राष्ट्रपति को बार बार हम एक है का ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता। ईरान की अर्थव्यवस्था टूट रही है, हॉर्मुज में जहाजों पर धमाके हो रहे हैं और जनता का दबाव बढ़ रहा है। रियलिटी चेक ये है कि ट्रंप का एयर पावर का दाव फेल हो चुका है और ईरान की अकड़ के पीछे अंदरूनी खलबली। दोनों पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन कोई पहले मुड़ने को तैयार नहीं है। अब सवाल एक ही है, ट्रंप अपनी इज्जत बचाकर बाहर निकलेंगे या ईगो के चक्कर में पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देंगे? आपकी इस खबर पर क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.